ईश्वर को, प्रकृति को जरा सी भी उत्सुकता नहीं है किसी को भी नुकसान या फायदा पहुंचाने में। उसके वास्ते तो सब समान है। सबके वास्ते प्रकृति समान कार्य करती है, थोड़ा भी भेदभाव नहीं करती है। चाहे चोर हो, चाहे संत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, सब समान है। प्रकृति के एक अंग की क्रिया का प्रभाव, इफेक्ट, अफेक्ट दूसरे अंग पर पड़ता है। कोई भी घटना एक संयोग है। किसी की दुनिया चमक जाती है तो किसी की दुनिया ही उजड़ जाती है। प्रकृति के सभी अंग अपने अपने गुण धर्म के अनुरूप अनवरत क्रिया करते रहते हैं, तो एक अंग के क्रिया का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है। तो कभी होनी तो कभी अनहोनी भी हो जाता है, जो स्वाभाविक है। जैसे आप घर से तैयार होकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से एक बकरी रोड पर आ गई और आप घबराकर गिर पड़े। बकरी जख्मी हो गई, आप भी जख्मी हो गए, आपकी इंटरव्यू छूट गई। वहाँ 10 कैंडिडेट में से 5 का चयन होना था। आप में ज़्यादा प्रतिभा थी, अगर आप जा पाते तो आपका चयन निश्चित था, परंतु आप चूक गए तो किसी और का चयन हो गया। आपके जगह पर जिसका चयन हुआ वो बहुत ही गरीब घर से था, उसका कई वर्ष से कहीं नौकरी नहीं हो रहा था। आपको चोट आई थी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर घर जा रहा था, परंतु आपके रिक्वेस्ट से और आपका खून देखकर वह आपका ट्रीटमेंट के वास्ते रुक गया और ट्रीटमेंट में इतना व्यस्त हो गया, इतने में उस डॉक्टर का बाइक चोरी हो गया। अब आप बताइए, एक घटना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकृति में एक अंग दूसरे अंग, तीसरे अंग, चौथे अंग, इस प्रकार इस प्रकृति में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं सब अपना क्रिया करते रहते हैं और वो क्रिया आपस में टकराते रहते हैं और होनी अनहोनी होते रहती है। कभी फायदा हो जाता है तो कभी नुकसान हो जाता है। घटना घटते जाते हैं, संयोग बनते जाते हैं, एक दूसरे की क्रियाएं आपस में टकराती हैं, कभी शुभ हो जाती हैं तो कभी कभी अशुभ हो जाती हैं। सब प्रकृति के एक एक अंग के उनके गुण धर्म के क्रिया के अनुसार हो रहा है। इसमें ईश्वर या प्रकृति की व्यक्तिगत कोई मंशा नहीं होती, न नुकसान का और न ही फायदा पहुंचाने का।